कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मतलब धन्यवाद मैं कहूँ या फिर जो भी मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अंदर से आपसे मतलब आपसे बात हुई। मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी मतलब मैं मेरे को हो गया 3-4 दिन हो गया लगभग। ओह! मैं रोज़ वेट कर रही थी कि आपका फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, लग रहा है कि पता नहीं मैसेज गया भी कि नहीं है आपके पास कि कहीं और गया है। मैं बहुत ऐसा कन्फ्यूज़न में थी। जी, जी, जी। सो सॉरी आपको वेट फाइनली आपकी किया। आवाज़ आवाज़ सुनकर मेरे को थोड़ा-सा ऐसा रिलीफ़ जैसा फ़ीलिंग आ रही है बहुत। जी, बहुत-बहुत आभार। वो थोड़े से थैंक यू कॉल्स वेरी मच जो आपने समय निकाला। नहीं, आपने पेमेंट की आपको इतना देर इंतज़ार करना पड़ा, बट जो भी भगवान की इच्छा है, जब सही समय आ जाता है तभी हमको चीज़ें पता चलती है कि नहीं? मान लीजिए कुछ हाँ जी, हाँ पहले जी। या बाद में भी होता, चीज़ें अगर समझ नहीं जब आती हैं तभी भगवान हमसे ये सारी चीज़ें करवाते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज मैं सुबह में मतलब एक से मैं पढ़ाई करी थी, फिर मैं थोड़ा-सा नैप ली मतलब 10 मिनट का। हुँ। उसमें मेरे को आज मतलब ऐसा सपना आया था ना कि आप आज मेरे को कॉल करो। जैसे ही मुझको ये सपना आया ना कि आप मुझे कॉल करोगे यार, मेरा तुरंत नींद खुल गया। मैं जाकर के भगवान के सामने थैंक यू बोली, फिर उसके बाद अपना मैं पढ़ाई-लिखाई करना शुरू ओह तो मेरे को माय ऐसा बिलीव हो गया गॉड! था कि आज आप मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! सच में, ओह बहुत माय ऐसा गॉड! ओवरवेल्म जैसी फीलिंग आ रही ये है। सुन के मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ना प्लीज़। अ मेरा ये प्रश्न था, मेरा ज़्यादा ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नॉर्मली कि मैं वैसे मतलब भगवान की कृष्ण जी की मतलब पहले से ही बहुत मतलब पूजा वगैरह करती हूँ, भक्त हूँ उनकी। तो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन मेरे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि मैं जैसे कि एक टाइम में जैसे पॉज़िटिव रहती हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं उस स्टेट में, उस फ्रीक्वेंसी में हमेशा मतलब नहीं रह पाती। मेरा बस यही मतलब वो है कि मैं उस फ्रीक्वेंसी में, उस स्टेट में मैं कैसे रहूँ अपने आप को, कि हमेशा मतलब अपने माइंड को ये समझाते रहूँ नहीं, नहीं हाँ, सही सोचना है, गलत नहीं सही सोचना है, या फिर सोचना कोई भी है, ऐसी बात नहीं करनी गलत चाहिए। सोचना है, ऐसे नहीं होता। बात डायरेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। अब गलती हो गई मेरे से, ठीक है? हाँ, अब मैं हाँ। उसी गलती के बारे में क्यों मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो भी हो रहा है इससे भगवान मेरे को कुछ सिखा रहे हैं, इससे मैं सीखूँगा, आगे बढ़ूँगा। बस एज़ सिंपल एज़ दैट। हुँ। जैसे कि मैं जब से मतलब पहले से मतलब ये था कि हाँ, मतलब पॉज़िटिविटी थी, लेकिन जब से आपकी मतलब वीडियो मैंने देखना शुरू करा, तो और ज़्यादा मतलब बिलीव ऐसा मतलब बढ़ गया कि हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें एकदम रियल होती है। क्यों? हाँ, क्योंकि जितना रियलिटी से आप बताते हो कोई भी एक्सपीरियंस, या फिर मैं जितने लोगों का मतलब वो देख रही हूँ वीडियो, उसमें मतलब बहुत ऐसा एकदम सेम सेम ऐसा लगता है कि हाँ, सच में ऐसी चीज़ें एक्ज़िस्ट करती हैं। हुँ, 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 हुँ। तो ऐसा मतलब और बिलीव बढ़ता जाता है। मैं आपको और इन चीज़ों पे विश्वास दिलवाना भी भगवान का ही कृपा है, पता है क्या आपको? यही हाँ बात जी, अगर मैं हाँ जी। किसी को बोल दूँ, अगर उनके भगवान ने उन पे कृपा ही नहीं की, वो आप समझा ही नहीं पाओगे। जी। और मैं खुद भगवान को बोलता हूँ ना, पहले मैं बहुत डरता था कि किसी से बात करूँगा, फिर उनके साथ होगा, नहीं होगा, क्या करूँगा, ठीक है? बट हाँ जी, भगवान बस हाँ उन्हीं जी, लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचाते हैं, वही लोग मेरे से कॉल करके बात करते हैं जिसके जीवन में चेंज होना होता है। जी। और लिटरली उनके जीवन में चेंजेस आते हैं क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है माइंड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को। सिंपली इस वज़ह से भी हो रहा था कि आपके जो बताने का तरीका है ना, वो बहुत ही मतलब लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को बहुत कनेक्टेड जैसा फ़ील करते हैं। ऐसा उनको लगता है कि मतलब हाँ, मतलब हमारे जैसा ही कोई इंसान है, तो इस वज़ह से लोग जल्दी आप पे बिलीव कर पाते हैं। हाँ, और मैं भी बस अपने ही लिए स्टोर कर रहा हूँ। मान लीजिए देखिए मैं भी इंसान ही हूँ। अब मेरे को भी ऐसे होता है कभी-कभी जब मैं बहुत ज़्यादा थका होता हूँ ना, अब सारा दिन देखिए इस तरह या उस तरह मैं भगवान के ही गुणगान कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि मैं किसी फ्रेंड से मिलने चला जाऊँ, एक अलग ज़ोन में चला जाता हूँ, है ना? अब जब तक मैं इस हाँ ज़ोन जी, में हाँ जी। हूँ, मेरा दिमाग इन्हीं चीज़ों के बारे में काम करता है। ठीक है? मैं ज़्यादातर अकेला प्रेफ़र करता हूँ रहना। मैं बिल्कुल अपने काम से काम रखता हूँ। वैसे एक शांत वाले भाव में मैं रहता हूँ। अब मैं जब लोगों से मिलता हूँ, कोई यहाँ की वहाँ की पंचायत लगा के बैठ जाता है, मेरे को लगता है कि यार क्यों अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में। हाँ,
ये मुझे भी लगता है कि लोग जो इधर-उधर की बातें करते हैं, वो हाँ। लगता है कि मतलब इनके पास और कोई काम नहीं है क्या कि ये नहीं, टाइम वेस्ट करते काम-वाम हैं का लोग बात उसकी नहीं है। बातें करके। उसी समय वो अपने आप के जीवन में कितने चेंजेस ला पाते। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जब से मतलब आपका वीडियो मतलब देखना शुरू किया है, मैंने तो आपको ये यूट्यूब वाला मैंने बहुत टाइम से नहीं, मुझे लग रहा है 1 हफ्ते से मैंने आपका देखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अभी मैं 1 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, मतलब ऐसा एकदम मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी मतलब दिमाग में। हुँ, तो हुँ, आपको मैं इंस्टाग्राम पे 1 महीने से मतलब ऐसा फ़ॉलो कर रही थी। जी। ऐसे ही एक दिन रैंडमली ऐसा एक वीडियो वो मोड़ वाला आया, फिर हुँ, उसके बाद से मैंने आपको मतलब फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे स्माइल करते हैं, वो हुँ। बहुत एडमायरेबल मतलब बहुत ज़्यादा ही लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तब थैंक से यू, मतलब मैं भगवान जी आपको की इंस्टाग्राम कृपा। पे फ़ॉलो कर, लेकिन मैं अभी आपको क्या बोलते हैं कि यूट्यूब पे मैंने 1 हफ्ता ही हुआ है आपको फ़ॉलो करते हुए। वहाँ पे आप जिन लोगों से बात करते हो, वो लोग जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपना, उसे सुन कर के बहुत इंसान को मतलब फ़ेथ डेवलप हो बहुत जाता है। पॉजिटिविटी फ़ील होती हाँ, है। सही बात है। मेरे को चेंजेस खुद आते हैं। हुँ, मैंने खुद में ही देखा है ये चीज़ कि जैसे पहले मतलब मैं जितना ऊपर मतलब ठीक होता था, अभी आपका जब से वीडियो वगैरह देखती हूँ ना, तब से मेरा थोड़ा बहुत कम हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। हुँ, मेरा ऐसा एक चीज़ आपको और बता दूँ कि मेरा ऐसा मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मतलब बात करेंगे करके, लेकिन एट रैंडम जिस दिन मैंने रात को किया, मैंने रात को 12 और बजे के करीब आपको मतलब ऐसा प्लान बना, पता नहीं क्यों? हुँ, मैंने ऐसा बोला भगवान जी से कि मतलब उस टाइम मैं बहुत परेशान भी थी, हुँ, अपने ही मतलब पढ़ाई-लिखाई के रिलेटेड। तो मैंने बोला भगवान जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? आप मुझको कोई रास्ता दिखाओ। फिर उसके हुँ, बाद बहुत रैंडमली आया, मेरे को ऐसा थॉट नहीं था कि मतलब मेरे को आपको करना है कॉल। तो फिर मैंने वो रात में 12:30 बजे के आस-पास आपको पेमेंट करा, मतलब फ़ोन करा आपको। अरे मतलब पेमेंट किया और फिर उसके बाद मैं अपना बोल-वोल करके सो गई। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मैं बहुत वही 2-3-4 दिन से वेट कर रही थी कि हाँ, आपका फ़ोन आ जाएगा, कि कल आएगा, कि कब आएगा। फिर मेरे को लगा था कि आप आपके पास गया भी है कि नहीं वो मैसेज, क्योंकि आप इतने लोगों से बात कर रहे हैं, आप बिज़ी भी होंगे तो क्या पता स्किप हो गया हो कहीं। जी, तो फाइनली आज मैं बहुत आप ऐसा सुकून जैसा महसूस हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना कुछ-कुछ लोगों का ऐसा होता है कि तुरंत उनसे कॉल हो जाता है। वो उन्होंने ऐसे पेमेंट किया होगा, उसी समय में हाँ, बैठा होगा। आज ही आपने किसी से हाँ, बात करा था तो हाँ, आपने ये हाँ, वाली बात बोला, तो मैंने वाला करेक्ट। वीडियो देखा था आपका आज। एकदम तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्ट उतना जल्दी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और और फिर ये भी होता है ना कि मैनिफेस्टेशंस जो कैसे जिसकी काम नीड करते ज़्यादा हैं? ज़रूरी है, मतलब उसको जाने भगवान कि हाँ, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको उतना जल्दी उसको मतलब सॉल्यूशन एग्ज़ैक्टली, मिलना चाहिए, ये भी हो परफेक्ट, सकता है। परफेक्ट टाइमिंग होता है भगवान का और शायद आप अभी फुर्सत में हैं चीज़ें अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, इसीलिए अभी का समय ऐसे भगवान ने करवाया। हाँ जी। और आप जैसे पूछे थे ना मेरे को एक क्वेश्चन आपने पूछा है कि कैसे होता है? बात बहुत सिंपल है। हमको बार-बार जैसे फ़ोन की चार्जिंग खत्म होती रहती है, तो हम हाँ चार्जर जी। पे लगा देते हैं, करेक्ट? उसी तरह हमारा थॉट प्रोसेस जभी भी ऐसे गड़बड़ाता है, हमको वापस उसको सेट करना पड़ता है। दाँत में मैल हो जाता है, हम ब्रश कर लेते हैं। तो कोई भी चीज़ से आप डरिए मत, हर चीज़ की कंसिस्टेंसी होती है, उस कंसिस्टेंसी से ही चीज़ें वो होंगी। एक और चीज़ जैसे कि मैं अपने घर में मतलब मतलब पहला बच्चा हूँ ऐसा जो मतलब घर घर से बाहर रह कर के पढ़ाई करा, मतलब कि ना ही कोई मेरे फैमिली में, ना ही कोई मतलब ऐसा लड़का या ना ही कोई लड़की, मतलब कोई भी नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई उतना अच्छे से किया भी नहीं है और मतलब ऐसा जॉब वॉब का कुछ वो नहीं। और हुँ, मैं मतलब पहली अभी मतलब ऐसी बच्चा हूँ अपने घर की कि जिसने मतलब अपना मास्टर्स कंप्लीट करके मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन किए मतलब इसी मंथ से स्टार्ट। तो वंडरफुल। दिमाग में ये कन्फ्यू हुँ, हेलो? हाँ, हाँ, बोलिए ना। हाँ, तो वही मेरा भी लास्ट मंथ ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, तो मैं इस मंथ से अपना मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो वेरी मेरे गुड। दिमाग में हमेशा मतलब ये चीज़ें चलती हैं कि मतलब फैमिली का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी मतलब, तो मेरा इसमें मतलब हो भी पाएगा कि नहीं, ये दिमाग में मेरे बहुत मतलब ऐसा थॉट आता है कि मतलब हाँ, कुछ होगा कि नहीं आगे, कोई नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है। लोग और मतलब वैसे फैमिली वालों को और चढ़ाते भी हैं कि हाँ, मतलब इतना लड़की है तो उसको इतना पढ़ा करके क्या ही फ़ायदा है, इतना और कट बुलाओ देखिए, घर पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी हाँ मैंने जी, ना हाँ जी। जाके शाम हो रही थी, आज सुबह मैं शिव जी के पास नहीं गया था और हाँ हर जी। मंडे मैं नहीं जाता हूँ शिव जी के पास क्योंकि लोग हम आते हैं, सेवा कर लेते हैं, तो मेरे को रहता है कि हाँ, कोई ना कोई सेवा वहाँ कर रहा है, ठीक है? अब कल क्या हुआ कि नानी जी ने मेरे को बोला 2-3 दिन पहले कि आज का दिन अमावस्या है, आने वाला है, उस दिन आप
सेवा करके आना। मैं बोला हाँ कि जी। हाँ कल संडे के दिन अमावस्या है। मैंने बोला हाँ संडे के दिन मैं तो कर ही दूंगा, शायद भगवान बुला लेंगे तो हो जाएगा। अब नानी जी ने बोला नहीं मंडे के दिन है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अब नहीं जाते ना। तो आज सुबह मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। शाम में 6 बजे के आसपास वो पार्क बंद हो जाता है, वो पार्क बंद होने के बाद मैं जा ही नहीं सकता अंदर। तो मैं मेरे को इतना नींद नहीं थी, और सर्दी की वजह से ना आप जितना ज़्यादा सोते हो सर्दी में, आप उतने जल्दी ठीक हो जाते हो, ऐसे मेरे को लगता है। ठीक है। तो मैं सो गया था दोपहर में, और जब मैं उठा 5:30 हो रहे थे। अब मैं तुरंत नहाने गया और भागा मंदिर, वहाँ शिव जी के पास। तो देखा कि लोगों ने नारियल और पता नहीं अगरबत्ती भी भगवान के सिर के ऊपर ही लोगों को जलानी होती, मतलब इतना नज़दीक आप कहीं पर भी जला दो, खुशबू तो भगवान को आएगी ही ना। वहीं पे वो दिया रख सोचते हैं ना कि सबसे आगे हम जाएंगे तो भगवान सबसे पहले हमारी सुनेंगे। दिया एकदम उन्हीं के पास इतना नज़दीक रखना है। तो मेरे को ऐसे लगा कि ठीक है। अब जब मैं गया था तो नारियल वारियल थे। अब मैं भी आज सुबह अगर पूजा करता हूँ तो अगले दिन सुबह तक सूखे ही फूल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे फूल फ्रेश रहते हैं दूसरों के नहीं। बट बात यह थी कि किसी ने नारियल वहीं पे फोड़ दिया था और थोड़ा सा ऐसे ऐसे था। अब मेरे को लगा शायद इसीलिए भगवान जी ने बुलवाया है कि नानी जी से बोल के कि उनको थोड़ा अच्छा क्लीन वीन करके बिल्कुल ऐसे फ्रेश फ्रेश कर दूँ। ठीक है। तो जब वो सेवा कर रहा था इतना मन में आनंद आ रहा था, जब मैं वापस आया तो देखा कि बहुत सारे झाड़ उगे हुए हैं। ठीक है। हमारे घर के पास एक ऐसा है जो बिल्कुल उसमें कांटे ही कांटे हैं, बहुत सारे कांटे मेरे को चुभे। और वो तार पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वायर्स होते हैं ना उस तक। अब मैं गवर्नमेंट वालों में कंप्लेन करूं, वो आए काटे, तब तक वो ऐसे लाइट्स फ्लक्चुएट हो रही हैं घर पे। तो जब जब हवा आ रहा है वो हो रहा है। तो जब मेरे को पेड़ को ट्रिमिंग करना था ना, तो मेरे हाँ जी। उसमें बहुत सारे कांटे थे, मतलब बारीक बारीक कांटे, वो चुभते ही थे। मैंने पहले क्या किया, नीचे जो भी उस पेड़ के अराउंडिंग्स उसके मेरी स्टेम्स थे ना, उसको कट किया। उससे क्या हुआ, रास्ता थोड़ा सा मेरे लिए क्लियर हुआ। अब जब वो रास्ता थोड़ा सा क्लियर हुआ, जब मैं कटिंग कर रहा था मेरे को पैरों में कुछ नहीं चुभ रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सेस मिल रहा था। आप समझ रही हैं। हाँ उसके हाँ हाँ। बाद मेन डाली को कट किया। उसके बाद जब दूसरी तरफ गया, बहुत सारी डालियाँ थी और हर जगह कांटे ही कांटे। ठीक है। अब दूसरी तरफ गया, उसमें भी वैसे किया। अभी आपको मैं कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ कि हमारे जो मेन मैनिफेस्टेशन का थॉट रहता है, उसके हाँ अतराफ जी। हमने इतने सारे कांटे कर रखे हैं, हम इस चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। आपको इन चीजों की क्या ही पड़ी है कि मेरे खानदान में किसी ने किया है नहीं किया है, लोग क्या बोल, आपके मन नहीं को नहीं, ऐसे खुश, कि लोग मतलब बोलते हैं आपके फैमिली मेंबर से मन की आकर के बार खुशी, बार ऐसा कि मतलब आपके इतना क्यों ही पढ़ाना है, क्यों ही इतना करना है, शादी कर दो, ये वो, तो थोड़ा सा वो सब बहुत ऐसा लगता है अंदर। नहीं लगना चाहिए। ये सारी चीजें अगर लगती रहेंगी तो क्या ही होगा। नहीं नहीं, वो लगने के लिए नहीं, मैं जैसे कि मतलब ये है कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मतलब वही है ना कि उस हमेशा उसमें उस चीज में नहीं रह पाती हूँ, हमेशा ऐसा फ्लक्चुएट होता रहता है। गुड नाइट, आई लव यू, बाय। हाँ ठीक है। सॉरी, मम्मी से बात कर रहा था। हाँ जी। मम्मी, सुबह जल्दी उठ के शिव जी के पास जाने का है। 7 बजे से पहले बोले तो एटलीस्ट 6 o'clock अपन निकल जाएंगे। ठीक है, आप रेडी रहिए। मेरे को भी उठा दीजिए कल। 5:30 उठते हैं, मेरे को उठा दीजिए। थैंक यू। और जाम के लिए भी थैंक यू। मैं उठ के बहुत खुश हुआ देख के। थैंक यू भगवान। हाँ सो रहे थे, नाइट डिस्टर्ब करें। बाय जी। मैं जब एक्टिंग कर रहा था ना, हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया था पहले। कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता था। मैंने बस भगवान पे विश्वास रखा कि होगा होगा तो होगा, आप ही करवाएंगे। क्या लोग बोल रहे हैं उससे मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे को चीज़ खुशी दे रही है वो मैं कर रहा हूँ। आज तक भी अगर मेरे को चीज़ें खुशी दे रही है, एक्टर क्यों बनना चाहता है कोई भी, पॉपुलर रहने को, सभी का चहीता रहने को, है ना, खूब सारा पैसा कमाने को।
दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वांटिंग टू बी एन एक्टर। अब वही चीज़ें मेरी यूट्यूब से भगवान करवा रहे हैं। हाँ जी। समझ रहे हैं आप? भगवान ही पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, भगवान ही लोगों से बात करवा रहे हैं। और कितने एक्टर्स की इतनी अच्छी किस्मत होती है कि वो लोगों से बात करें, लोग डायरेक्टली बात करके उनको दुआएं दें, और वो भी बिल्कुल आराम से। हाँ जी। अगर मैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स के दिमाग से, लोगों के ही स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलता, तो शायद मैं दिन में 2 कॉल या 3 कॉल्स भी नहीं ले पाता। अभी मैं अब सोच रहा हूँ जो भी है भगवान का, इसीलिए लेटे-लेटे कॉल ले रहा हूँ, वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। किसको क्या सोचना है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना। आई एम चूज़िंग माय कम्फर्ट, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस दैट आई शुड बी। आप खुश, मैं खुश, और क्या चाहिए जीवन में? भगवान दे रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, आप किसी का भी मत सोचो। आप अपने आप के बारे में एक विजन रखो, आप जो बनना चाहती हो उस चीज़ पे करो, और जब तक करना चाहती हो तब तक करो। उसके बाद फोर्स मत करो अपने आप को कि यार मैंने जीवन में यही किया, यही नहीं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके अलग अलग बिजनेसेस थे, जिसमें उनको पता था कि इस बिजनेस की वजह से किसी का बुरा हो रहा है। मैंने उनको बोला, देख भगवान पे अगर हमको विश्वास रहेगा ना, वो हमारा कुछ ना कुछ करेंगे। तेरे को समझ आ रहा है कि इससे किसी का बुरा हो रहा है, तो तू करना छोड़ दे। बट मैं कैसे कमाऊंगा? मैंने बोला, कमाई तेरी पैसे से नहीं, तेरे पैसे जॉब से नहीं आ रहे, या तेरे काम से नहीं आ रहे, तेरे फेथ से आ रहे हैं। तू चाह रहा था कि इस बिजनेस से मैं कमाऊं, इसीलिए इससे कमा रहा है। जब तू चाहेगा कि मैं घर बैठे कमाऊं, तो घर बैठे कमा लेगा। जब तू विश्वास कर लेगा, मैंने विश्वास किया कि मैं बात करके कमाऊंगा, अपने आराम से कमाऊंगा, हो रहा है ना मेरे साथ। बट भैया सिर्फ आपके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। आप ऐसे सोचेंगे तो ठीक है, आपकी इच्छा। वॉट एवर इज गिविंग यू हैप्पीनेस, प्लीज डू इट। जब तक आप दूसरों का बुरा नहीं कर रहे, आप खुद का बुरा नहीं कर रहे, आप करते रहिए बस। भगवान आपके साथ है, आप डरो मत। नहीं, डर नहीं है, मतलब ऐसे ऐसा बस ये होता है कि थॉट्स जो फ्लक्चुएट करते हैं, तो उससे थोड़ा सा रहता आपने है। ही तो कुछ बाकी समय अदर बोल टाइम में आपने ही कुछ समय मतलब पहले ये भरोसा रहता है कि मतलब आप हाँ, यहाँ तक भगवान लेकर आए तो आगे भी लेकर के चलेंगे। बस बस आपने ही कुछ समय पहले बोला ना मेरे को, कि लोग क्यों अपना समय बेकार करते हैं यहाँ की वहाँ की बातें करके। बट आप भी तो दिमाग से वही कर रही हो। समझी नहीं समझी मेरी बात? जब हम लोगों का सोचे, तो हमने बोला कि दूसरे लोग यहाँ वहाँ की बात करते अपना समय बेकार करते हैं। बट जो आप सेल्फ टॉक कर रही हैं, अपने दिमाग को जो जो चीज़ें बोल रही हैं, वही आपकी एफर्मेशंस बन रही है, वही आपकी रियलिटी बन रही है। हाँ जी। समझे आप कि नहीं? ऑल क्लियर? हाँ, सब सही है। वही जब से आपकी वीडियो है तब से बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा दिमाग एकदम क्लियर जैसा हो गया है। उतना कोई भी चीज़ का मतलब प्रेशर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान है ना, जैसे आप बोलते हैं हर वक़्त कि हाँ, आपको किसी भी चीज़ का वो डाउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको बहुत परेशानी हो रही है या तो उलझन हो रहा है, तो आप बस ये बोल दो कि हाँ, भगवान है ना, भगवान सब सँभाल लेंगे, सही राइट? बात, तो सही वो बात। चीज़ मैंने मतलब प्रैक्टिस में अपने लेकर के आई है, तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल कर रही है, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल कर रही है। एक दिन क्या हुआ कि मेरी क्लासेस रहती हैं सुबह में, मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। जी। तो उसमें ये होता है कि मतलब एकदम उस टाइम पे नहीं गया तो फिर आप मतलब नहीं ले सकते हो क्लास। तो मैं रात में ऐसा हुआ था कि रात में बहुत परेशान थी, तो मैं ओके। रात में आपकी वीडियो देख रही थी, 2 बजे तक मैंने आपका वीडियो देखा रात में, तो मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पाई और मॉर्निंग में ही क्लास थी। 8 बजे क्लास होती है, मेरी नींद खुली 8 ही बजे के लगभग। मैंने ओके। कहा कि अब तो क्लास गई, फिर मैंने बोला कि मैंने उठा, फिर बैठ के मैंने अफ़र्मेशन किया कि चलो ठीक है, जो भी हो अभी मतलब उसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं अपना गई, नहाई-धोई, पूजा-पाठ की सारी चीज़ें। फिर जब मैं आके फिर मतलब पढ़ने बैठी, तो पता चला कि वो क्लास आज हुई ही नहीं। तो मेरे को इतना हम्म। ज़्यादा ऐसा थैंकफुल वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मतलब भगवान ही करते हैं। एग्जैक्टली। वो बहुत एग्जैक्टली। ऐसा मतलब थोड़ा-सा बिलीव ऐसा बन गया। अभी कल ही क्या हुआ कि मेरा भाई है, वो भी मतलब कहीं और रह करके पढ़ाई करता है, मेरे से छोटा है। तो ओके। मैं आपकी वीडियो देख ही रही हूँ, तो मेरे को आप जैसे जैसा-जैसा आपका थॉट है वैसा-वैसा होता जा रहा है थोड़ा।
ओके। तो एक तो मैं खुद भी मतलब अभी उस स्टेट में नहीं हूँ, मतलब आप भी इतना नहीं पहुँचे, लेकिन मतलब थोड़ा-थोड़ा तो मेरा मतलब सही हो रहा है दिमाग। तो मेरा ओके। भाई बहुत परेशान था वहाँ के मतलब एनवायरनमेंट से, तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। बोला दीदी मेरे को ऐसा-ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कॉन्संट्रेट कर पा रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने 2 घंटा उसको क्या उसको बताया, क्या उसको ज्ञान दिया, क्या मैं फिर बाद में सोचने भी लगी। 2 घंटे बाद जब फ़ोन उसने रखा, तो मैं उसको सोच भी रही थी कि मतलब मैंने उसको ऐसा क्या बोला है, लास्ट में वो बोला, "दीदी पता है अभी मेरा शरीर ऐसा लग रहा है ना बहुत हल्का-सा हो गया है। इतना मैं परेशान था तब से, अभी मैं बहुत हल्का हूँ।" तो मुझे पता है आपकी याद आ रही थी उस टाइम पे। ये सब सारी चीज़ें आपकी वीडियो को देखने की वज़ह से हो रहा है कि मैं इतना मतलब अंदर से पॉज़िटिव होती जा रही हूँ और मुझे नहीं पता चल रहा है। बस यही है कि वही ग्रैटिट्यूड फ़ील करने से, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करने की वज़ह से। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने में नोटिस कर रही हूँ कि हाँ, चेंजेस आ रही हैं। जय हो। आप बस उसी खुशी वाले फीलिंग में रहिए, सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। हाँ जी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। आप ये जो काम कर रहे हैं सच में इससे लोगों की लाइफ़ चेंज हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान ही करवा बहुत-बहुत रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको आपको नहीं पता है कि आप कहाँ-कहाँ से लोग आपको देख रहे हैं, उनकी लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें बदल रही हैं, लोग कहाँ-कहाँ से निकल जा रहे हैं। सब भगवान की बहुत कृपा मतलब है। ब्लेसिंग्स है आप पे, बहुत ज़्यादा ही ब्लेसिंग। आप थैंक सब यू। लोगों के लिए एकदम एक चमत्कार चमत्कार की तरह है। मैंने आपका नाम अपने उसमें मिरेकल्स रखा है, हाउ आपको पता है? स्वीट। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ज़्यादा ही मतलब आपकी ये वीडियोज़ वगैरह देख कर के बहुत एक अलग फीलिंग आती है। मतलब इतना सारा हम लोग कंज़्यूम करते हैं हर एक जगह से, इंस्टाग्राम से हो गया, यूट्यूब से हो गया, लेकिन आप में सच में कुछ बहुत ही अलग है। भगवान की कृपा है। आप में उनकी कृपा को भगवान ने रिकॉग्नाइज आपको करता हूँ, आप भी करिए, आप भी वही सारे अनुभव करते रहेंगे। सुंदर सुंदर। हाँ जी। मैं भी अब वही जैसा आप बताती हैं, मैं भी वही सारी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। हाँ, रोज़ ग्रैटिट्यूड फ़ील करती हूँ, हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तो मैं उसमें चेंजेस देख रही हूँ अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में। तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और मतलब इस चीज़ का भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आगे भी ऐसे ही रहना है, जी कि अपनी जी। लाइफ़ को हम और अच्छा सुधार सकें। सही बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मैं मच। आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है। भगवान को थैंक यू बोलिए, मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, नहीं भगवान को तो वो तो है ही, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना उससे और भरोसा बढ़ रहा है ना सबका। जी। तो आपको भी थैंक यू बहुत थैंक यू बोलना भगवान जी। ज़रूरी है। थैंक यू कि आपने इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें की हैं। बहुत खुश रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप धनी रहिए, ज्ञान से, धन से, सेहत से, और सारी जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ। आप भी बहुत आगे बढ़िए और ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को बदलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।